पावर ऑफ द लेंस होता क्या है? द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। लेंस की वह सलाहियत, वह कुव्वत, वह कैपेसिटी जिसके वजह से वो रे को नज़दीक ला देता है मोड़कर, या और बिखेर देता है, डाइवर्ज कर देता है, उसे क्या कहते हैं? पावर ऑफ द लेंस कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ द लेंस। जो लेंस कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है हमारे स्पेक्टिकल्स में या और भी जगह, उसमें उसका पावर क्या होता है? देखते हैं ना, लेंस लगाते हैं हम लोग आँख के चश्मे में, तो उसमें पॉजिटिव पावर होता है, निगेटिव पावर होता है, वो डिपेंड करता है आपके डिफेक्ट पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वो पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, पावर ऑफ द लेंस का फार्मूला क्या होगा, वो क्या होता है देखिए। पावर ऑफ द लेंस, इससे क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों। तो इसका फार्मूला होता है पावर ऑफ द लेंस, P से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ किस में आना चाहिए बच्चों? मीटर में आना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ है, किसी भी यूनिट में दिया है, आपको चेंज करना होगा मीटर में, ठीक है। तो ये पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला है। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं देखिए, P इज इक्वल्स टू 1 बाई F इन मीटर। F किस में होना चाहिए? ये कंपलसरी है कि F किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। क्लियर? अब इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस। यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस कैसे निकालेंगे बच्चों? तो इसके फार्मूले से होता है। फार्मूला क्या है? पावर इज इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर। ये पावर फार्मूला है, 1 की अपर 1। फोकल लेंथ को किस में मेज़र करेंगे? मीटर में मेज़र करेंगे। तो मीटर यहाँ लिखेंगे, तो 1 बाई मीटर को पर मीटर कहते हैं। तो ये क्या होगा? m पे पावर 1 है, +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिखते हैं पर मीटर को, ऐसे भी लिखते हैं। पर मीटर किसका यूनिट आया? पावर ऑफ द लेंस का यूनिट आया, जिसका एक और नाम है डायोप्टर। क्या नाम है बच्चे? डायोप्टर नाम है, जिसको कैपिटल D से दिखाते हैं। ये किसका यूनिट है? पावर ऑफ द आई लेंस का यूनिट है। क्लियर? अब फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होगा तो पावर ऑफ द लेंस भी पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ अगर निगेटिव होगा तो पावर ऑफ द लेंस भी निगेटिव होगा। तो हम लोग देखेंगे कौन से लेंस में फोकल लेंथ निगेटिव है और कौन से लेंथ में फोकल लेंथ पॉजिटिव है। ये चीज़ हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये बच्चों कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। आप चाहे तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें, इस साइड रखें या उस साइड रखें, एज योर विश। आप जिस साइड चाहे उस साइड ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो 2 फोकस होगा, F और 2F। इधर भी एक फोकस होगा, F और 2F। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से F तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाएगी, यहाँ से F तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाएगी। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है 2F, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब ऑब्जेक्ट को आप जिस साइड चाहे, किसी एक साइड रखिए, इस साइड रखिए या उस साइड रखिए।
मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा, ये ए और बी ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इंसिडेंट रे आएगी कहाँ से? ऑब्जेक्ट से आएगी। तो ऑब्जेक्ट से जो रे आती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। तो इंसिडेंट रे आई, ये पैरेलल आई। जो पैरेलल आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाती है। तो ये रिफ्रैक्शन का तो बेंड करेगी, अब बेंड करके कहाँ से जाएगी बच्चे? फोकस से जाएगी। क्लियर? अब देखिए कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और फोकल लेंथ मेजर करने के लिए आप स्टार्ट कहाँ से कीजिएगा? तो ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। फोकल लेंथ ये वाला यूज हुआ है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की तरफ हम जाएंगे। ये मेरा घर हुआ, यहाँ से हम मेजरमेंट करने के लिए इसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम गए, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और फोकल लेंथ का डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर उसके अगेंस्ट में जाते हैं, अपोजिट होता, तो फोकल लेंथ क्या होता बच्चे? निगेटिव होता। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये, फोकल लेंथ का डायरेक्शन ये, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो फोकल लेंथ यहाँ पर क्या होगा? फोकल लेंथ स्मॉल एफ, ये क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। और हम जानते हैं पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इन मीटर। f क्या है? फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ जब पॉजिटिव है तो पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पावर भी क्या होगा बच्चों? ये भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? क्यों ऐसा होगा वो देख लीजिए। पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है। f पॉजिटिव, 1 तो नंबर है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो इसलिए पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आप क्या समझे कि ये कौन सा लेंस है बेटा? ये लेंस का नाम क्या है? इस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। और पावर, जब फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ तो पावर भी पॉजिटिव होगा। अब इसका देखिए, अगला लेंस है हमारे पास कॉनकेव लेंस। इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर, इसमें भी दो फोकस, एक इस साइड एक इस साइड, दो फोकस होगा। गुड। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें भी होगा, इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बच्चे। इसमें भी ऑब्जेक्ट को आप इस साइड या इस साइड, जिस मन से है उधर आप रख सकते हैं। इसमें हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे आई पैरेलल, जिसको इंसिडेंट रे कहते हैं। अब आप जानते क्या कि जो पैरेलल आएगा वो हमेशा और हमेशा, है ना, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगा। और इस लेंस का नेचर क्या है? ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है बच्चों। इस लेंस का नेचर है ये डाइवर्ज कर देता है, लेंस रे को, इंसिडेंट रे को नज़दीक नहीं लाता है, मोड़ कर और दूर कर देता है। तो ये क्या करेगा? दूर कर देगा। तो यहाँ तक तो ऑप्टिकल सेंटर तो आया पहले। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये रे ऐसे चली जाएगी, ठीक है। रियल में तो ये फोकस से नहीं जा रही है बच्चों, ठीक है, ये तो इस साइड जा रही है। लेकिन इसको वर्चुअली पीछे एक्सटेंड करने पर ऐसा लगेगा कि ये फोकस से जा रही है, प्रतीत हो रही है, सीम्स टू गो। ये फोकस से जाती हुई दिखेगी, रियल में नहीं जाएगी, वर्चुअली जाएगी, ठीक है। कि इसको अगर पीछे वापस करेंगे तो इस केस में देखिए ये फोकस यूज हुआ, रियली नहीं वर्चुअली यूज हुआ, ये इस फोकस का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन बेटा ये है। ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस यूज हुआ उसकी फोकल लेंथ की दूरी नापेंगे। यहाँ से घर है मेरा, यहाँ से निकलेंगे, इसको मेजर करने के लिए ऐसे जाएंगे। इंसिडेंट रे इधर आ रहा, हम जा रहे हैं इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ एफ निगेटिव होगा बेटा। और निगेटिव जब फोकल लेंथ होगा
तो पावर ऑफ द लेंस वो भी निगेटिव हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि फार्मूला हम जानते हैं, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। इफ अगर निगेटिव है, 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो रिजल्ट क्या है? निगेटिव आएगा। तो पावर ऑफ द लेंस भी निगेटिव होगा। क्लियर? इसलिए अगर आपके आँख में चश्मा लगा हुआ है, स्पेक्टिकल्स लगाए हुए हैं, अगर आपका में पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब आपके आँख में कौन सा लेंस लगा हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। अगर आप निगेटिव है तो कौन सा लेंस लगा हुआ है आपको? कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। क्लियर? थैंक यू।